मुसलमान पहाड़ियों से कहता हूँ कि आप भी होश के नाखन लो, आपको कुछ मिलने चलने वाला नहीं है। वर्मा, शर्मा, ठाकर और गदा ब्राह्मण ये जो इन्होंने रिकमेंड किए हैं, ये कोई इस जुमरे में एसटी के नहीं आते हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ बीजेपी ने सिर्फ ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा को अंदर लाने के लिए मुसलमानों को यूज किया है, पहाड़ी मुसलमानों को यूज किया। बीजेपी होगा, गुजर बसर पहाड़ी नहीं होगा। हमारे ऐसे गद्दार हैं, हमारे ऐसे बेगैरत लोग हैं जो बिल में छुप गए हैं, जो चंद पहाड़ियों वोटों के वास्ते हमारा गला काटते हैं। अब हाल ही में जो होम मिनिस्टर को कोई वफद यहाँ से गुजर वफद किया था, होम मिनिस्टर को कहना था 35 लाख गुजर आपके खिलाफ हो जाएंगे और हमें भी लोग माफ नहीं करेंगे, आप इस बिल को अभी विड्रा करो या इसको पेंडिंग कर दो। तो वो वहाँ होम मिनिस्टर को कह के आए हमें कोई एतराज नहीं है। तो लानत हो ऐसे लीडरों पे जिन्होंने कौम का गला काटा है। और हमारी लड़ाई गुजर वर्सेस बीजेपी आरएसएस है। 25 करोड़ हिंदू गुजर हमारे साथ है, हम बीजेपी की खटिया खड़ी 2024 में इनको बाहर उठा के भेजेंगे। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं वो लोग, पहाड़ियों ने कड़ाका निकाल दिया। हम ना कड़ाका वोट, मैंने लिखा था कल पोस्ट में कि कड़ाका वोट डेरोगेटरी है, इसको ड्रॉप किया जाए। चोर करेंगे कि रविंद्र रैना की जमान जब थो सुंदरबनी से। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जो बीजेपी के साथ है, अगर बीजेपी आपके ही हकूक छीन रही है तो वो लोग बीजेपी में क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं, आज भी मैं उनको अपील करता हूं कि आप फिल फॉर बीजेपी से इस्तीफा देकर बरादरी के सफों में शामिल हो जाइए। और जो लीडर जो है इस वक्त हमारी मुखालफत करता है 5 साल से इस मोमेंट की कि पहाड़ियों को भी मिल जाना चाहिए, उनका भी हक है, हम उनके पुतले भी जलाएंगे। उनको चौकों में खड़े करके नौजवान लोग, हमारे नौजवान लोगों में इतना गुस्सा है कि वो उनके कपड़े फाड़ेंगे। हम 15 सीटें लाएंगे गुजर बकरवाल पूरी वैली में से और जम्मू प्रदेश में, और हम देखेंगे कैसे बीजेपी यहाँ गवर्नमेंट बनाती है। मैं इन लीडरों को बता देना चाहता हूं कि आपकी हालत वो हो जाएगी, ना खुदा की मिला, ना मिसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। बीजेपी को 2024 में अखाड़ फेंकेंगे। पहाड़ी कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि 40 साल से पहाड़ी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रही थी। जब गुजर कम्युनिटी के लोगों को एसटी के जुमरे में शामिल किया गया था तब हमने कोई विरोध नहीं किया, आज इनको क्यों तकलीफ हो रही है? कैसे नाइंसाफी हो रही थी आपके साथ? आप आरबीए ले रहे थे 20%, आप 4% पहाड़ी ले रहे थे, आप 4% सोशल कास्ट ले रहे थे, आप एएलसी का फायदा उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी का जो इश्यू है वो लगातार गरमाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लगातार एसटी स्टेटस पर एक जंग छिड़ी हुई है। भाजपा हुकूमत पहाड़ी कम्युनिटी को जो है एसटी के जुमरे में शामिल करने जा रही है। मेरे साथ इश्तियाक भट्टी जी है जो कि हमेशा से गुजरों की बात करते हैं। ट्राइबल मार्च में भी उन्होंने ट्राइबल मार्च का साथ दिया था। बड़ी बेबाकी से जो है गुजर कम्युनिटी की बात करते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहाड़ियों को भी जो है अब एसटी के जुमरे में लाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आज अपनी बात रखने की का मौका दिया। मैं 2 बातें सबसे ज़्यादा पहले क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक तो ये नाचीज़ वो शख्स है जो कि जब 80 से पहले भी हमारी मूवमेंट जारी हुई है, और जब 80 में हमने मेमोरेंडम दिए हैं दिल्ली में और कांग्रेस गवर्नमेंट को वफद पेश हुए हैं, उस डेलीगेशन में भी मैं शामिल रहा हूँ। 80 में भी मैं शामिल रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट शामिल रहा हूँ। 83 में मैं लॉ कर रहा था अलीगढ़ से, मैं मुकम्मल तौर इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इशू है पहाड़ियों का। हमने बहुत रिप्रेजेंटेशन और मेमोरेंडम दे के हमने बावर कराया बीजेपी की गवर्नमेंट को कि गुप्ता, शर्मा, वर्मा और ठाकर जो हैं, जब जो गुप्ता बख्शीनगर में भी कपड़े की दुकान करता है, पुंछ में भी करता है, कालाकोट रजौरी में भी करता है, सुंदरबनी में वही काम करता है। कोई गुप्ता, वर्मा, शर्मा भैंसों के साथ, माल मवेशियों के साथ, डंगर के साथ पहाड़ों पे नहीं जाता है। इनका नोमैडिक कल्चर नहीं है, ये बिजनेस क्लास नहीं ना सैयद जाता है, ना पठान जाता है, ना मलक जाता है, ना मनास जाता है, ना मिर्जा जाता है, ना रहना जाता है। अब हमने बीजेपी को ये बावर कराया कि भाई जो लोग डिजर्व करते हैं, अगर एक नायक को आप दे रहे हैं, बुद्धल का एक गुलाम सुल नायक है, उसको आप शेड्यूल टाइप दे रहे हैं, तो बोहर के नायक का क्या कसूर है? रामबन के नायक का क्या कसूर है? रामबन के भट्ट का क्या कसूर है? रामबन के लोन का क्या कसूर है? मैं रामबन में स्पेशल मैं पीपी रहा हूँ सेशन कोर्ट में 2 साल। मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े पहाड़ों से लोग उतर के आते थे और उनकी इतनी बुरी हालत थी यार। ये सारी गरीबी रजौरी पुंछ में है, और रजौरी पुंछ में टाउन में लोग सिटी में रहते हैं, हम उनको शेड्यूल टाइप दे रहे हैं और चनाब वैली को इग्नोर कर रहे हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ आपके चैनल के वजह से, हमें गद्दियों के साथ, सिपियों के साथ हमने जब उनको दिया कोई एतराज़ नहीं किया, लद्दाख वालों को दिया कोई एतराज़ नहीं किया, अब पार्टी वालों को दिया है हम कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। कोई हमारी पार्टी वालों के और जो कोहली हैं, हाँ जो गदा ब्राह्मण है, वो जो ये अभी जो जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट आई, इसने आपने आपको रिकमेंड किया,
अंग्रेजी में कहते हैं नो बॉडी कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। वो अपने आप को रिकमेंड कर रहा है, हमारी तो हमें तो एजिटेट इसी पे किया है। भट्टी साहब सवाल यहाँ पर ये भी है, ट्राइबल कम्युनिटी के जितने भी लीडर हैं जो असेंबली में रहे हैं, जो पार्लियामेंट में है, वो क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहे, क्यों नहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि गुजरों के साथ नाइंसाफी हो रही, कहाँ छुपे हैं वो लोग? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब उनके मुश्ताक बुखारी, इकबाल मलिक को और उन लोगों को, बाकियों को, जितने भी वो लोग हैं, उनको गुजरों के वोटों की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी कम्युनिटी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने तो पार्टी भी छोड़ दी, उन्होंने कहीं मुश्ताक बुखारी साहब ने तो पार्टी भी छोड़ दी कौम के लिए। लेकिन हमारे ऐसे गद्दार हैं, हमारे ऐसे बेगैरत लोग हैं जो बिल में छुप गए हैं, जो चंद पहाड़ियों वोटों के वास्ते हमारा गला काटते हैं। अभी हाल ही में जो होम मिनिस्टर को कोई वफद यहाँ से गुजर वफद गया था, उनमें से चंद लोग थे, वो वहाँ होम मिनिस्टर को कह के आए हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो लानत तो ऐसे लीडरों पे जिन्होंने कौम का गला काटा है। और हम इंश्योर करेंगे आइंदा इलेक्शन में कि बीजेपी को एक सीट भी राजौरी, पुंछ और कश्मीर वैली से नहीं आएगी। हम देखेंगे, हम गुजर 15 सीटें लाएंगे और हम देखेंगे बीजेपी के खिलाफ गवर्नमेंट बनानी है हमने जम्मू कश्मीर में। और आज के बाद आपकी चैनल की वसात से मैं क्या देना चाहता हूँ, हमारी आप लड़ाई गुजर वर्सेस बीजेपी आरएसएस है। हमारी ये लड़ाई पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान का 25 करोड़ हिंदू गुजर हमारे साथ है। हम बीजेपी की खटिया खड़ी कर देंगे और 2024 में इनको बाहर उठा के फेंकेंगे। और ये रविंद्र रैना साहब जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, हम इंश्योर करेंगे कि इनकी सुंदरबनी से अगर वहाँ से अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं वो लोग, पहाड़ियों ने कड़ाका निकाल दिया। कड़ाका वोट मैंने लिखा था कल पोस्ट में कि कड़ाका वोट डेरोगेटरी है, इसको ड्रॉप किया जाए। ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है, कड़ाका निकल गया। और हम इंश्योर करेंगे कि रविंद्र रैना की ज़मान जब्त हो सुंदरबनी से। और जहाँ तक अनंतनाग और राजौरी की लोकसभा सीट है, हम तमाम गुजर 35 लाख गुजर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। हम रिवोल्ट करेंगे। हम लोग देशभक्त थे, हमें यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लोगों के सर काट के पाकिस्तानी फौज लेके गई है। और हमने, जिनमें हमारा चौधरी अब्दुल गनी साहब मेंढर से थे, और वज़ीर मोहम्मद हकला साहब थे, दूसरे लोग थे जिन्होंने, चौधरी गुलजार साहब थे, चौधरी दीवान अली साहब थे, गुलाम हुसैन लसानवी साहब थे, जिन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज गुजर कौम को शेड्यूल ट्राइब मिला था, इनका हकूक़ मिले थे। आज वो बीजेपी ने हमारे हकूक़ छीनने जा रही है। और मैं अभी भी आपके चैनल की वसात से ये कहता हूँ कि बीजेपी होश के नाखिल ले, आप 35 लाख गुजरों को, देशभक्त लोगों को आपने से अलग कर रहे हैं। बड़े साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हुआ, जो बीजेपी के साथ है, अगर बीजेपी आपके ही हकूक़ छीन रही है तो वो लोग बीजेपी में क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं, आज भी मैं उनको अपील करता हूं कि आप फिल फॉर बीजेपी से इस्तीफा देकर बरादरी के सफ़ों में शामिल हो जाइए। और जो लीडर जो है इस वक्त हमारी मुखालफत करता है 5 साल से इस मोमेंट की, कि पहाड़ियों को भी मिल जाना चाहिए, उनका भी हक है, हम उनके पुतले भी जलाएंगे। उनको चौकों में खड़े करके हमारे नौजवान लोगों में इतना गुस्सा है कि वो उनके कपड़े फाड़ेंगे। वोट तो दूर की बात है, वो एक हम इंश्योर करेंगे, ये जो लीडर हमारे साथ अभी साथ नहीं दे रहे हैं, एक वोट भी इनको नहीं जाएगा गुजर बरादरी का। इनकी जमानतें जब्त करवाएंगे और बीजेपी को यहाँ से जम्मू कश्मीर से अखाड़ के बाहर फेंकेंगे। और ये 4 या 5 सीटों से ऊपर इंशाल्लाह नहीं जा पाएंगे। हम 15 सीटें लाएंगे गुजर बकरवाल पूरी वैली में से और जम्मू प्रोविंस में, और हम देखेंगे कैसे बीजेपी यहाँ गवर्नमेंट बनाती है। भट्टी साहब, एक डेलीगेशन जो है होम मिनिस्टर से गुजर कम्युनिटी से भी मिलने गया था और पहाड़ी कम्युनिटी से भी, लेकिन बताया जा रहा है कि गुजर कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि तालिब साहब ने जो है हमें कुछ बातों पर जो है बात नहीं करने दी होम मिनिस्टर से। हमने कहा था कि इस बातों को जो है आगे रख लिया, उन्होंने कहा आप चुप हो जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अफसोस की बात यह है कि पहले चौधरी तालिब हूँ या जावेद राना साहब हूँ, मियाँ अल्ताफ़ साहब हूँ, जुल्फ़कार साहब हूँ, इन लोगों को दिल्ली जाना चाहिए था पिछले साल। इन लोगों के पास टाइम था, इनको प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था। ये इलेक्टेड लोग हैं, इश्तियाक भट्टी इलेक्टेड नहीं है। मैं ना डीसीसी मेंबर हूँ ना एमएलए हूँ, मेरी उतनी बात का असर है गवर्नमेंट पे नहीं होता है। लेकिन इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बोलना चाहिए था कि गुजरों के हकूक़ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं इन लीडरों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी हालत वो हो जाएगी, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। मैं नौजवान गुजरों को मेरा सल्यूट है जिन्होंने मिसाल रैली श्रीनगर में निकाली, जम्मू में निकाली, राजौरी में वो कर रहे हैं। और रात को स्टूडेंट्स ने जो है वो गुजरनगर ब्रिज बंद किया था भेड़ बकरी लेकर। नौजवानों को मेरा सलाम है। तो तालिब साहब को होम मिनिस्टर से खुल के बात करनी चाहिए। तालिब साहब बात करना जानते हैं, ना जाने तालिब साहब
क्यों खामोश थे? और उन्होंने ना उन बाकी लोगों को, नौजवानों को बात करने दी, और ख़ुद भी उन्होंने वही बात कही थी, हम आपके मुबारक मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं, हम ये सुनना। भाई होम मिनिस्टर को कहना था 35 लाख गुजर आपके खिलाफ हो जाएंगे और हमें भी लोग माफ़ नहीं करेंगे, आप इस बिल को अभी विड्रा करो या इसको पेंडिंग कर दो। मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि गुप्ता, वर्मा, शर्मा, ठाकर और गदा ब्राह्मण और ये जो इन्होंने रिकमेंड किए हैं, ये कोई इस ज़ुमरे में, एसटी के ज़ुमरे में आते हैं नहीं आते हैं। मुझे तो जो जीडी शर्मा की रिपोर्ट है वो रोल बैक होनी चाहिए पार्लियामेंट में। मैं बीजेपी से इल्तमास करता हूँ, अपील करता हूँ, अगर आपने 35 लाख गुजरों को अपने साथ रख रहे हैं, फिर फौर भी बिल को पार्लियामेंट से विड्रा करो। और यहाँ पर नहीं तो मणिपुर जैसे हालात बन जाएंगे, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे होगी। और बीजेपी को 2024 में अखाड़ फेंकेंगे। अगर बीजेपी होश के नाखन नहीं लेगी तो तमाम गुजर हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, बीजेपी के खिलाफ हम लोग कंपेन करेंगे और बीजेपी के खिलाफ अब बीजेपी वर्सेस गुजर होगा, अब गुजर वर्सेस बीजेपी होगा, गुजर वर्सेस पहाड़ी नहीं होगा। लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि 40 साल से पहाड़ी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। जब गुजर कम्युनिटी के लोगों को एसटी के ज़ुमरे में शामिल किया गया था, हमने कोई विरोध नहीं किया, आज इनको क्यों तकलीफ हो रही है? कैसे नाइंसाफ़ी हो रही थी आपके साथ? आप आरबीए ले रहे थे 20%, आप 4% पहाड़ी ले रहे थे, आप 4% सोशल कास्ट ले रहे थे, आप एएलसी का फ़ायदा उठा रहे थे, आप सोशल कास्ट का फ़ायदा उठा रहे थे। और ये जो इकॉनमी बैकवर्ड अपर क्लास को दिया है, ये भी 10%, ये वही लोग हैं गुप्ता, वर्मा, शर्मा, जिनको 10% गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर उनको 10% इकॉनमी वीकर सेक्शन में रखा है तो अब एसटी की क्यों ज़रूरत है उनको? अगर एसटी 10% गुजरों को दिया है तो उनको क्यों जरूरत है एसटी? कह रहे कल्चर हमारा सेम है गुजर कम्युनिटी। कौन सा कल्चर यार? गुप्ते का और मेरा कल्चर कौन सा सेम है? गुप्ता बख्शीनगर में दुकान करता है कपड़े की, और पुंछ में भी करता है। इन लोगों के बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, मॉल हैं, कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, रजौरी में हैं, पुंछ में हैं, जम्मू में, इनके दिल्ली में फ्लैट है, चंडीगढ़ में लोगों के फ्लैट है। मैं साबित कर सकता हूँ किस किस के फ्लैट दिल्ली में उनके। जिन लोगों के दिल्ली में फ्लैट्स हैं, चंडीगढ़ में फ्लैट्स हैं, जो कपड़े की दुकान बिजनेस क्लास है, यार किस गुप्ता को आपने देखा है बकरी के बच्चे उठावे ढोक में? किस सैयद को, किस पठान को, किस मलिक को आपने, किस मिर्जा को देखा है कि वो बकरियों को, भेड़ों के बच्चे कंधों बैठा के ढोक जाते हैं? ये सब एक्सप्लॉयटेशन है। और अगर बीजेपी ये चाहती है कि पहाड़ियों के वोट लेकर हम यहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे, तो बीजेपी सुन ले, रविंद्र रैना साहब भी सुन ले, आपकी एक सीट बीजेपी हम ना कश्मीर से लेने देंगे, ना पीर पंजाल से लेने देंगे। सारा का सारा 35 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ जाएगा। पहाड़ी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि गुजर कम्युनिटी के लोगों को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि एसटी के आड़ में इन लोगों ने बड़े बड़े केएस अफसर बना लिए, आईएएस अफसर बना लिए। ये लोग जो है मेहनत करके राजी नहीं है, इसलिए जो है इनको तकलीफ हो रही है। तो अब आप बगैर मेहनत के आ जाएंगे, अब आप आईएएस केएस बगैर मेहनत के आ जाएंगे। यार आप 40% पे आईएएस नहीं बन सके तो आप 10% गुजरों के साथ आईएएस बनेंगे। और मैं अभी भी कहता हूँ, बीजेपी ने सिर्फ ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा को अंदर लाने के लिए मुसलमानों को यूज़ किया है, पहाड़ी मुसलमानों को यूज़ किया। मैं किसी उस कास्बी के खिलाफ नहीं हूँ, जुलाई के खिलाफ नहीं हूँ, कुम्हार के खिलाफ नहीं हूँ, तेली के खिलाफ नहीं हूँ, तरखान लोहार के खिलाफ नहीं हूँ। आपने उनका भी राइट ख़त्म कर दिया है। और ओबीसी के लोगों को मैं कहता हूँ वो भी हमारी सफ़ों में शामिल हूँ और वो भी एहतजाज करें। आपका एएलसी भी गया, आरबीआई भी गया, पीएसपी भी गया, सोशल कास्ट भी गया। एसटी के ज़ुमरे में आप सुंदरबनी के लड़के रजौरी के प्रॉपर पुंछ के बच्चों से कभी कम्पीट नहीं कर पाओगे। और मैं आप सिर्फ गुजरों का ख़राब करना चाहते थे, उसमें आप अभी तक कामयाब हैं। लेकिन हम भी देखेंगे कि हमारा एसटी डिल्यूट अगर आपका गवर्नमेंट करेगी तो हमारे 20-25 लोग हमारी बैक पे हिंदू गुजर हैं जो 2024 में इनकी खटिया खड़ी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्टी जी, बड़ी बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उनकी क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। मुझे दीजिए।